अगर अपन को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो इन 3 नियम से ट्रेडिंग करना चाहिए, तभी अपन को ट्रेडिंग से पैसा बनेगा। क्योंकि देखो, मैं जब से ट्रेडिंग मैंने इन नियम से चालू किया ना, तो यार मुझे प्रॉफ़िट होता है। और अगर आप भी भाई इन नियम से ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ज़रूर प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो आज अपन वही नियम समझते हैं कि कौन से वो नियम है ना, जिस नियम से अपन को ट्रेडिंग करना चाहिए, जहाँ अपन का प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज अपन वो समझेंगे कि ट्रेडिंग में कौन-कौन से नियम ज़रूरी होते हैं, जिस नियम से अपन ट्रेडिंग करेंगे ना, तो अपन को प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो जो सबसे पहला नियम होता है ना, उसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है? जो सबसे पहला नियम है ना, वो क्या है कि अपन को सबसे पहले मार्केट में अपना ट्रेड बना लेना है, ट्रेड, ठीक है? अब देखो ट्रेड किस तरीके से बनाना है, जो भी आप मार्केट एनालिसिस करते हो, जो भी आप कैंडल पे करते हो या कोई इंडिकेटर लगाते हो ना, उस पे आप मार्केट एनालिसिस करते हो। तो आपको पहले अपना ट्रेड बना लेना है, ठीक है? लेकिन अभी आपको मार्केट में बाइंग नहीं करना है। पहला नियम ये बोलता है कि ट्रेड बना लो लेकिन बाइंग नहीं करना है। अब आपको देखना है मार्केट को कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड चल रहा है और जो भी पूरा मार्केट है ना, उसको भी आपको देखना है। जैसे कि आप इंडेक्सों में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप बड़े-बड़े इंडेक्स देख सकते हो। तो उसको आपको पहले समझ लेना है कि मार्केट कौन-सा रैली में चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो ट्रेड बनाया ना, वो बाइंग के लिए हो और मार्केट जा रहा हो शॉर्ट सेलिंग, पहले से ही शॉर्ट सेलिंग चल रहा हो और आपका ट्रेड बाइंग के लिए बन रहा है। तो उस ट्रेड में आपको बाय नहीं करना है। देखो, अगर आप ट्रेड को जितना छोड़ोगे ना, उतना बहुत-बहुत बेहतर होगा। तो उस ट्रेड में आपको बाय नहीं करना है, अगर मार्केट आपके साथ नहीं चल रहा है। आपको बाय करना है ना, जब मार्केट भी आपके साथ चले और आपका इंडिकेटर, आपका पैटर्न भी मार्केट के साथ हो ना, तब आपको मार्केट में ट्रेड करना है। मैं तो देखो, मैं तो इस नियम पे पूरा काम करता हूँ। अगर मार्केट मेरे साथ चल रहा है ना, तभी मैं मार्केट में पैटर्न बना के ट्रेड लेता हूँ और तभी मैं मार्केट में बाय या सेल करता हूँ, ठीक है? तो पहला नियम बोलता है कि मार्केट के साथ पैटर्न बने ना, तभी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ भाई दूसरा नियम, जिस नियम से आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना ही चाहिए। अगर आप उस नियम से ट्रेडिंग करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ। लेकिन दूसरा नियम बताने से पहले भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब मैं आपको वो दूसरा नियम बताता हूँ, जो नियम है ना ट्रेडिंग में बहुत-बहुत ज़रूरी होता है। वो दूसरा नियम क्या है ना कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ही आपका रिस्क रिवॉर्ड पहले क्लियर होना चाहिए कि मार्केट ये रिस्क है मेरा, अगर मुझे लॉस होगा ना, तो मेरा इतना लॉस होगा। अगर मेरा ट्रेड सही है ना और मुझे प्रॉफ़िट होगा, तो इतना प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? ये पहले ही मार्केट में जाने से पहले आपको समझना है ना। और देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली समझना है, आपको जो ट्रेड ले रहे हैं ना, उस ट्रेड में एसएल आपको पहले लगा देना है और टारगेट भी आपको बने तो लगा देना है, लेकिन टारगेट पे आप होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट वहाँ जा रहा है ना, तो फिर आप अपना टारगेट भी कट कर सकते हो। लेकिन एसएल लगाना ही है आपको, बिगर एसएल का ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में जाने से पहले रिस्क रिवॉर्ड पहले समझ लेना है कि मेरा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक करोगे ना रिस्क रिवॉर्ड को समझ के, तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं ना, उस ट्रेड में अगर आपको 40% 50% भी अगर उन ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट हो रहा ना, तो भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? देखो भाई, जो ये नियम है ना, इन नियम को मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ, जब भी मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? तो आपको ये 2 नियम मैंने बता दिए ना, इन नियम को समझना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ भाई तीसरा नियम, जो भी आपको ट्रेडिंग में ज़रूर ध्यान देना है कि वो कौन-सा तीसरा नियम है, जिस नियम पे आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है। अगर आप देखो इन नियम से ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ज़रूर प्रॉफ़िट हो सकता है, क्योंकि जो इन नियम है ना, ये मार्केट में चलते हैं और इसी नियम से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ठीक है? तो अब मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ। देखो भाई, जो तीसरा नियम है ना, वो आपको सुनने में बहुत ऐसा लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। लेकिन भाई देखो, आज मैं भी हूँ ना, मैं कभी-कभी उस नियम का उल्लंघन कर देता हूँ। उस नियम पर मैं आज भी कंटिन्यू ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ। कभी-कभी मुझे वो नियम टूट जाता है मुझ पे, मैं नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन टूट जाता है, ठीक है? तो तीसरा नियम कौन-सा है, उसको समझते हैं, ठीक है? देखो, तीसरा नियम क्या है कि मार्केट में अगर आपने ट्रेड ले लिया ना, ट्रेड जो भी ट्रेड बना आपका, मार्केट एनालिसिस करके आपने ट्रेड ले लिया ना, तो फिर उसमें जो सबसे ज़रूरी होता है ना, वो क्या होता है कि पूरा पेशेंस रखना, चाहे मार्केट में लॉस हो रहा हो, चाहे मार्केट में प्रॉफ़िट हो रहा हो ना,
आपका जो भी ट्रेड है ना, उसका जो पूरा फोकस है ना, वो पूरा अपना कैंडल स्टिक जो भी पैटर्न बनाया ना आपने, उस पे होना चाहिए कि मेरा पैटर्न सही चल रहा है ना, मैं इंतज़ार करके बैठ रहा हूँ। लेकिन फोकस रह नहीं पाता है ना, फोकस कहाँ जाता है? पैनल पे, उसमें फोकस जाता है। तो जो तीसरा नियम है ना, ये नियम है कि अपना पेशेंस और इमोशन इनको पूरी तरीके से शांत रखना है। ट्रेड में जो चल रहा है ना, वो चलने दो। पहले अपन ने मार्केट को समझ के पूरी तरीके से ट्रेड ले लिया ना, तो फिर अपन को अपने पेशेंस पे और इमोशन पे काम करना है। अगर अपन ने फिर पेशेंस इमोशन पे काम कर लिया ना, तो जो भी आपका ट्रेड है ना, उसमें आप अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई ना, तो उस स्ट्रेटजी में आप 50% भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में होगे ना, क्योंकि आपका जो मार्केट एनालिसिस है, जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, अगर ये सब कुछ सही है ना, तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप 50% प्रॉफिट में हो, ठीक है? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, वो 50% में है कि आपको उसमें 50% लॉस हो रहा है और 50% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? तो आपको जो तीसरे नियम में काम करना है ना, वो आपके पेशेंस इमोशन पे काम करना है। अगर आपने इन सब पे काम कर लिया ना, तो आप भाई ट्रेडिंग से ज़रूर प्रॉफिट करोगे, ठीक है? और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको मार्केट में पूरे तरीके से मार्केट को समझना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। किसी के टिप्स में नहीं पड़ना है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे मार्केट में बाइंग करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में लॉस भी होता है और मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? तो जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? धन्यवाद।